गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ओम प्रकाश मिश्रा आज आपको एससीआर के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग एससीआर में 6 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर, थर्ड सिंबल ऑफ एससीआर, फोर्थ वर्किंग ऑफ एससीआर, फिफ्थ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर, सिक्स है गेट कंट्रोल। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एससीआर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एससीआर फुल फॉर्म ऑफ एससीआर क्या होता है। एससीआर को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं और इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये थायरिस्टर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। एससीआर को उन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में यूज किया जाता है जहां पर हाई वोल्टेज या हाई पावर को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि मोटर स्पीड कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, इल्यूमिनेशन कंट्रोल आदि। इसके इंट्रोडक्शन में और थोड़ी सी चीज़ें हैं। एससीआर 4 लेयर वाली युक्ति है जिसमें क्रमवार पीएन लेयर होती है। गेट को कैथोड के पास वाले पी लेयर से लिया जाता है तथा इस गेट पर पॉजिटिव सप्लाई देकर उसे ट्रिगर किया जाता है। एससीआर में 3 जंक्शन J1, J2, J3 होते हैं। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर में देखते हैं, इसमें 4 लेयर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें 4 लेयर हैं और इसमें 3 जंक्शन भी बन रहे हैं। इसमें 3 जंक्शन है। पी और एन के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ J1 जंक्शन। उसी तरीके से एन एंड पी के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, J2 जंक्शन। उसी तरीके से इस पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक जंक्शन J3 जंक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 जंक्शन हो रहे हैं और 4 लेयर है इसमें, और इसमें 3 टर्मिनल भी है, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा और कैथोड जो है निगेटिव होगा। और गेट क्या है, गेट कंट्रोल एलिमेंट के लिए यूज किया गया है। इसमें गेट को हम लोग कैथोड के पास वाले पी लेयर से लिया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर इसी तरह। अब नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एससीआर। सिंबल ऑफ एससीआर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में डायोड का सिंबल बनाते थे, सेम उसी तरीके से। बस इसमें क्या है, गेट कंट्रोल एलिमेंट का यूज किया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है, एससीआर एक थायरिस्टर फैमिली का इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें करंट जो है केवल फॉरवर्ड बायस में एनोड से कैथोड की तरफ ही होगा। यूनिडायरेक्शनल एससीआर जो है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। इसमें करंट जो है फॉरवर्ड बायस में ही, धारा का प्रवाह केवल फॉरवर्ड बायस में होगा। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग ऑफ एससीआर में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ एनोड इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड को कैथोड के सापेक्ष निगेटिव किया जाए तो क्या होगा। और दूसरा कंडीशन है एनोड को कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव किया जाए, पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। हम लोग इसके स्ट्रक्चर ऑफ एससीआर पे आते हैं। आप देखते हैं फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे, इफ़ एनोड इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड को, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। एक एनोड को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई करें और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन इसमें क्या होगा, जंक्शन J1, यहाँ पर एक जंक्शन J1 क्रिएट होगा और इधर जंक्शन J3 होगा, इधर जंक्शन J2 होगा। जब हम लोग रिवर्स बायस करते हैं एनोड को निगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव, तो जंक्शन J1 एंड J3 जो होगा ये रिवर्स बायस में हो जाते हैं और J2 जो होगा फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस में हो जाते हैं तो J2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। रिवर्स वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ाने पर J1 व J3 में ब्रेक डाउन हो जाता है
जिससे SCR में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसे SCR का रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हम लोग का वर्किंग ऑफ SCR में सेकंड है एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। एनोड इज, फिर हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SCR में। अब हम लोग सेकंड वर्किंग के सेकंड कंडीशन में, अगर एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अप्लाई किया जाए और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई करें, यदि SCR का एनोड कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव होता है तो J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। इस समय हम लोग देखते हैं यहाँ जंक्शन J1 और जंक्शन J1 भी फॉरवर्ड बायस में होगा और जंक्शन J3 भी फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन जंक्शन J2 जो होगा वो रिवर्स बायस में होगा। जंक्शन J3 जो होगा रिवर्स बायस में होगा। इस कंडीशन में जंक्शन हम लोग देखेंगे जब एनोड को पॉजिटिव करेंगे कैथोड के केस में, इस केस में क्या होगा, जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में और J2 रिवर्स बायस में हो जाता है। J2 के रिवर्स बायस होने के कारण SCR में धारा प्रवाहित नहीं होती है, केवल लीकेज करंट प्रवाहित होती है। इस स्थिति को SCR का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। यदि वोल्टेज को अधिक कर दिया जाए तो जंक्शन में J2 में ब्रेक डाउन होने के कारण SCR में बहुत तेज़ी से धारा प्रवाहित होती है और SCR पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इसे SCR का फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट कहते हैं। जिस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन होता है उसे इस SCR की ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। यहाँ हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR को देखते हैं। इसमें रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं जब एनोड इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, उस वक्त क्या था कि J1 J3 रिवर्स बायस में थे, J2 फॉरवर्ड बायस में था। जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बहुत अधिक बढ़ाते हैं उस समय J1 और J3 में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी को यहाँ ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं और रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ यहाँ पर है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ ये है। और फर्स्ट में हम देखेंगे जब एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन SCR का एनोड कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव होता है और J1 J3 फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जबकि J2 रिवर्स बायस में होता है। J2 के रिवर्स बायस होने के कारण SCR में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे लीकेज करंट केवल प्रवाहित होता है। इस स्थिति को SCR का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहेंगे। यदि वोल्टेज को अधिक कर दिया जाए तो जंक्शन J2 में ब्रेक डाउन होने के कारण SCR में बहुत तेज़ी से धारा प्रवाहित होती है और SCR पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इससे SCR फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में करें। ये फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट है। फॉरवर्ड कंडक्शन में इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज हम लोग बढ़ाते हैं तो अचानक क्या होता है, धारा बहुत तेज़ से, ये हम लोग करंट का देखते हैं, करंट बहुत तेज़ से फ्लो होने लगती है, उसे हम फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट कहते हैं। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR है। और हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड ब्रेक VBO को कहते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। नेक्स्ट टॉपिक है गेट कंट्रोल। SCR के फॉरवर्ड बायस स्टेट में यदि हम उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज, यहाँ हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बायस स्टेट में ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए गेट पर कुछ धारा देनी पड़ती है, जिसे SCR कम वोल्टेज पर ही ऑन हो जाता है। एक बार ऑन होने के पश्चात गेट धारा हटाने पर भी SCR ऑन रहता है। SCR को ऑन करने की क्रिया को फायरिंग या ट्रिगरिंग भी कहा जाता है। इससे हम लोग देखते हैं SCR कम वोल्टेज पर ही ऑन करने के लिए गेट करंट को हम लोग देखते हैं IG1 IG2 IG3 IG4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है हम लोग अगर SCR को और पहले ऑन करना चाहते हैं, SCR को कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं तो
हम लोग गेट करंट की वजह से हम लोग ऑन कर सकते हैं। SCR को ऑन करने की क्रिया को फायरिंग या ट्रिगरिंग भी कहा जाता है। तो दिस इज द वर्किंग कंडीशन ऑफ SCR। एंड ओके, थैंक यू।